जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो? जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं भक्ति एंड सूफीज्म। तो कल हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था अलवार और नैनारों के बारे में, सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में। अलवार जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, नैनार जो भगवान शिवा की पूजा करते हैं, और साथ में फिर उनसे आगे हम लोगों ने पढ़ा था वीर शैव या लिंगायत के बारे में, जो कि कन्नड़ा भाषा में बात करते थे और कर्नाटका में थे, जिनकी बासवन्ना ने जिनकी क्या की थी, जिनके इस कल्ट की स्थापना की थी। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं फेथ ऑफ रूल्स एंड द सब्जेक्ट्स। आप लोगों को पता है इस समय पे 8 टू 18 सेंचुरी के बीच में भारत में मुस्लिम धर्म आ गया था, और जो राजा किंग थे वो मोमडन थे, मुसलमान धर्म के थे, लेकिन जो मैक्सिमम पब्लिक थी वो क्या थी, हिंदू थी। तो हिंदू और मुस्लिम धर्म का इस समय में आपस में क्या होता है, दोनों का हम लोगों को कहीं ना कहीं कोलाबोरेशन यानी मिंगलअप होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, मुस्लिम रूलर वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो शरिया इस्लामिक लॉ। तो मुस्लिम धर्म में कौन से लॉ चलाते थे, ये लोग फॉलो करते थे इस्लामिक लॉ एज गाइडेड बाय द उलमा। उलेमा उलेमा थे जो, यानी कि जो इस्लामिक स्कॉलर थे, जो मोमडन धर्म के स्कॉलर्स थे, उनको उलेमा बोलते हैं। तो जैसा उलेमा धर्म गाइड करते थे उसी के आधार पे ये जो मोमडन किंग्स थे वो क्या करते थे, राज करते थे। बट इंडिया हैड ए मेजोरिटी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन क्या थी, मैक्सिमम नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, मैक्सिमम हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे। सो रूलर हैड टू एडॉप्ट फ्लेक्सिबल पॉलिसी। तो इसलिए जो राजा थे, किंग थे, उनको उनकी पॉलिसीज है जो धर्म के रिगार्डिंग वो कैसी अपनानी पड़ी, चलानी पड़ी, फ्लेक्सिबल। एक कैटेगरी कॉल्ड जिमीज प्रोटेक्टिंग पीपल वाज क्रिएटेड फॉर नॉन मुस्लिम। तो उन्होंने जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उनके लिए तो अलग से रूल यानी शरीयत के कानून बनाए, और जो मुस्लिम धर्म में नहीं फॉलो करते थे उनको वो लोग जिमी बोलते थे। जिम्मी का अर्थ होता है प्रोटेक्टेड पीपल, जिनकी रक्षा की जाए, जो कि नॉन मुस्लिम है, और जिनके मुस्लिम धर्म के जो किंग हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनको रक्षा कर रहे हैं, जिनको सेफ्टी दे रहे हैं, इसीलिए इनको जिम्मी बोलते थे। और जिम्मियों की सेफ्टी के लिए इनसे एक अलग से टैक्स लिया जाता था, जिसको क्या बोलते थे, जिम्मी से जो टैक्स लेते थे उसको जजिया टैक्स के नाम से बोला जाता था। तो यहाँ पे एक चीज हमें नोट करने लायक है, और वो ये है कि मुस्लिम, आखिरकार लास्ट में हम बात करें कि मुस्लिम होता कौन है, किस इंसान को हम मुस्लिम बोलते हैं। मुस्लिम के लिए हमें 5 जो हमारे रूल हैं एक मुस्लिम के लिए वो लागू होते हैं। पहला रूल होता है कि हर कोई मुस्लिम एक अल्लाह में फेथ रखते हैं, और अल्लाह के जो जो मोहम्मद पैगंबर हैं जो उनके ऊपर क्या रखते हैं, वो लोग विश्वास रखते हैं। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, दूसरा कि रमजान के महीने में रोजे रखने पड़ते हैं उस इंसान को। तीसरा है, वो दिन में भगवान की यानी कि अल्लाह की 5 बार नमाज पढ़ता है। तो 3 चीजें हो गई। उसके साथ में अगर उसको जीवन में मौका मिलता है एक ना एक बार, वो कभी ना कभी मक्का हज हज की यात्रा पे जरूर जाता है। तो ये चार चार चीजें हो गई। और पांचवा, वो आदमी क्या है, जक़ात, यानी कि अपने जितना भी उसने कमाई की है उसका 2.5%, 2% क्या है, इतना उसका जक़ात के रूप में धर्म के प्रचार के लिए आगे दान में देना पड़ता है। तो जिसके पास ये 5 चीजें होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म का आदमी बोलते हैं। तो ये इस्लामिक धर्म के किंग इस समय पे अब अगर आगे हम लोग इसी में आगे बात करते हैं, दे पेड द कॉल्ड द जजिया टैक्स। कौन सा टैक्स लगाया, जजिया टैक्स इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि अगर मुस्लिम धर्म को कन्वर्ट नहीं होना है, प्रोटेक्शन के लिए कौन सा टैक्स लगाते थे, जजिया टैक्स लगाते थे। तो इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे द ग्रोथ ऑफ सूफीज्म, इसी में एक वर्ड आता है सूफी, जैसे अपने चैप्टर में ये सूफी, यहाँ पे भी भगवान की भक्ति करने के लिए, अल्लाह की भक्ति के लिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बेसरिया और दूसरे होते हैं बासरिया। बेसरिया वो लोग होते हैं जो शरीयत के रूल्स को, कानूनों को नहीं मानते हैं, और जो केवल अल्लाह में विश्वास रखते हैं और अल्लाह की इसमें पूजा के अंदर विश्वास रखते थे। दूसरे थे बासरिया। बासरिया का अर्थ है जो शरीयत के हिसाब से चलते हैं, और शरीयत जो मुस्लिम धर्म के कानून हैं उनके हिसाब से बात करते हैं। इनकी जैसे बुक्स है, कुरान, मुस्लिम धर्म की कुरान बुक को जो फॉलो करते हैं, हदीस को जो फॉलो करते हैं, इन सब को जो फॉलो करते हैं वो थे बासरिया। तो यहाँ पे कितने तरीके के थे, 2, बेसरिया, बेसरिया, और दूसरे थे हमारे बात करें तो बासरिया, जो
शरिया के कानून को मानते हैं, और बेशरिया जैसे बेशरम, जिसको शर्म नहीं, जो शरिया के कानून को मानता नहीं है। बे का अर्थ होता है जो नहीं फॉलो करता है। तो इसलिए बेशरिया और बाशरिया दो तरीके के यहाँ पे कौन थे, उलेमा और संत लोग थे। इसमें किसमें, इस्लाम धर्म में। तो इस्लाम धर्म में आगे क्या बढ़ता है, सूफीज्म की भावना फैलती है। जैसे भक्ति की भावना हिंदू धर्म में आती, वैसे ही जो सूफीज्म के लोग हैं, ये स्पिरिचुअल मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है, एक आध्यात्मिक मूवमेंट है, स्पिरिचुअल मूवमेंट था। सूफीज्म किसमें था, इस्लाम धर्म के अंदर। और इस सूफी का मीनिंग होता है, इसके दो तीन मीनिंग होते हैं अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो, अरबी लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेजेस में। इस सूफी का एक मतलब होता है जो कि क्यू में, लाइन में सबसे पास बैठा है, सबसे आगे बैठा है, फ्रंट में, एक होता है। दूसरा, इस सूफी का मतलब होता है ऊन का कपड़ा, जो ऐसा कपड़ा जो किसका बना हो, जो ऊन, वूल का जो कपड़ा बना रहता है। तो ये जो सूफी संत थे वो ऊन के कपड़े या ऊन की चद्दर को लपेट के रखते थे, तो इसलिए भी इनका नाम सूफीज्म पड़ा यहाँ से। सूफीज वर स्पिरिचुअल मुस्लिम्स हु बिलीव्ड इन लव एंड डिवोशन टू गॉड। तो सूफी थे जो लोग, सूफी संत थे, वो किसमें, स्पिरिचुअल मुस्लिम्स थे। कौन थे ये लोग, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मुस्लिम थे। हु बिलीव्ड इन लव एंड डिवोशन, जो भगवान के किसमें, लव में और भगवान के साथ प्यार में, और डिवोशन में उनके साथ क्या करते थे, भगवान के प्रति डिवोशन के लिए समर्पित होते थे। दे टर्न टू एस्केटिज्म सिंपल लिविंग, यानी कि ये लोग है ना सिंपल लिविंग में विश्वास रखते थे, कोई भी मतलब दिखावे में और इन चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। टू प्रोटेस्ट द मटेरियलिज्म ऑफ द इस्लामिक एम्पायर खलीफा, जो इस्लामिक एम्पायर जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते थे उनके अगेंस्ट का उनका प्रोटेस्ट करते थे, और एक सिंपल लिविंग में ये लोग विश्वास रखते थे। यानी कि अगर हम बोलना चाहें, ये जो सूफीज्म था, ये इस्लाम धर्म के अंदर जो दिखावा, मटेरियलिस्टिक लाइफ आ गई थी, जो बुराइयां आ गई थी, उसके खिलाफ एक मूवमेंट था। जैसे कि हिंदू धर्म में अंदर जो बुराइयां आ गई थी, उसके खिलाफ भी जो हम देखते हैं कि जो एक मूवमेंट चल रहा था भक्तिज्म वाला, वैसे ही ये इसमें किसमें था, मुस्लिम धर्म के अंदर था। तो ये लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ के बजाय इस्लामिक सेंटर जो खलीफा था उसके अगेंस्ट में थे, और एक सिंपल लिविंग, कौन सी लाइफ की बात करते थे, सिंपल लिविंग लाइफ की बात करते थे। तो और आगे अगर हम बात करें, सूफीज एम्फेसाइज, सूफी लोग किस किस चीज को एम्फेसाइज करते थे, ये लोग एम्फेसाइज करते थे किस पे, लव फॉर गॉड, अल्लाह के लिए प्यार को, पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो इंसान को, जो गुरु को, यानी कि जो इनके पीर को, मुर्शीद को, जो सूफी संत को जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता था विद द डिवाइन, भगवान की भक्ति के लिए, डिवाइन जो अल्लाह के लिए जो उनको पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ये बात करते थे। काइंडनेस, दया पे बात करते थे। टॉलरेंस, टॉलरेंस की फीलिंग के ऊपर बात करते थे। एंड यूनिटी, और एकता के ऊपर बात करते थे। तो ये एम्फेसाइज किस किस पे देते थे, लव फॉर गॉड, पर्सनल एक्सपीरियंस विद द डिवाइन, एंड द काइंडनेस एंड टॉलरेंस एंड यूनिटी। तो सूफीज्म में से भी एक क्वेश्चन हर साल जरूर बनता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखें आप लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये सूफी संत रहते कहाँ थे, अब ये देख तो लिया हम लोगों ने किसके थे, इस्लाम धर्म के अंदर थे। तो अब ये सूफी लोग रहते कहाँ थे, ये सूफी लोग जहाँ पे रहते थे उसको बोलते हैं हम लोग खानकाह। क्या बोलते थे, इनके रहने की जगह को खानकाह। और जो इनके जितने डिसाइपल, जो इनके शिष्य रहते थे, उन जो इनको फॉलो करते थे, तो एक सिलसिला इनका कंटिन्यू चल जाता था। सिलसिला मतलब कंटिन्यूटी में, एक जो गुरु है यानी कि जो एक सूफी संत है उसके बहुत सारे डिसाइपल बन जाते थे और कंटिन्यू आगे बढ़ते रहते थे, तो उसका एक सिलसिला शुरू हो जाता था। तो अभी अगर हम बात करें खानका एंड सिलसिला, by the 11th century सूफीज्म become a strong movement with its own teaching and texts। 11th century तक आते आते मिडल ईस्ट में और फिर धीरे धीरे इंडिया में भी सूफीज्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और ये है मूवमेंट, इसकी टीचिंग्स हैं चारों तरफ बढ़ने लगी। सूफीज बिल्ड खानका, और सूफी जो संत थे वो क्या बनाते थे, खानका। खानका किसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल सेंटर और होस्पाइसेस। तो यानी कि जो इनका स्पिरिचुअल सेंटर था, जहां इनका गुरु रहता था, उसको क्या बोलते थे ये लोग, खानका बोलते थे। वेर ए शेख और पीर, ये देखो सूफी संत जो होता था उसको क्या बोला जाता था, शेख, पीर बाबा, ठीक है। पीर स्पिरिचुअल लीडर, शेख बोलते थे, और इसी को मुर्शीद भी बोलते थे, मुर्शीद। तो कितनी चीजें, तीन नाम बोलते थे, शेख, पीर और मुर्शीद। और ये क्या करते थे, गाइडेड फॉलोअर्स, और ये अपने फॉलोअर्स को क्या करते थे, आगे गाइड करते थे अल्लाह के बारे में। एक ग्रुप ऑफ डिसाइपल फॉलोज द सिलसिला, और जो इनके शिष्य, जो एक ग्रुप ऑफ जो इसको फॉलो करते थे वो क्या बन जाते थे, सिलसिला, स्पिरिचुअल लिनियज और चेन।
एक गुरु का एक शिष्य बना, उस शिष्य का और शिष्य या डिसाइपल बन गया, उसका कंटिन्यू डिसाइपल बन गया, तो एक पूरी चेन सिस्टम चल देती थी, लीनेज सिस्टम बन जाती थी। जैसे कि वंश होते हैं, पिता से पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, तो ऐसे ही एक शिष्य, दूसरे शिष्य, तीसरे शिष्य, तो ये एक लीनेज सिस्टम हो जाता था। इसको क्या बोलते थे? सिलसिला बोलते थे। अभी आगे क्या है कि डिसाइपल्स टू के ओथ ऑफ लॉयल्टी, और ये जो डिसाइपल थे, जो सिलसिले के अंदर थे, किसकी लॉयल्टी की क्या लेते थे? ओथ लेते थे कि अपने जो पीर शेख मुर्शिद है उसकी क्या है, लॉयल, उसके प्रति लॉयल रहेंगे। वो स्पेशल क्लॉथ और स्पेशल अलग से कपड़े पहनते थे एक सिलसिले को लॉयल, एंड लिव्ड ए सिंपल लाइफ, और एक सिंपल लाइफ जीते थे। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते थे। आफ्टर ए शेख डेथ, अगर शेख जो इनका पीर मर जाता था, शेख डेथ, हिज टॉम बिकम ए दरगाह, और उनकी जो टॉम जहाँ पे उनको दफनाते थे तो वो क्या दरगाह शराइन बन जाती थी। विजिटेड बाई मैनी फॉर ब्लेसिंग, और इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए वहां पे लोग विजिट करते थे। आप लोगों को पता है आज के समय में, आज के समय में अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है, और उस दरगाह पे लोग है ना, हजारों लोग हर रोज चदर चढ़ाने के लिए जाते हैं। पॉलिटिशियन भी वहां पे चदर चढ़ाने के लिए जाते हैं। आप लोगों को पता है सबसे पहले अजमेर के अंदर जो गरीब नमाज है, जहाँ पे इनके चदर चढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक जो किंग थे, वो वहां पे उन्होंने विजिट की थी। किसकी? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह के ऊपर MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने विजिट किया था। और अकबर वहां पे 14 टाइम, 14 बार अकबर किंग ने वहां पे 14 बार विजिट किया था। किसके? अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर। तो ये अभी हम लोगों ने देखा। अगर आगे मैं इस पे आगे अगर बात करते हैं, द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट लाइफ इन दी चिश्ती खानका, तो ये जो चिश्ती खानका के अंदर की अगर बात करें, ये चिश्ती भी एक सिलसिला है। बहुत सारे सिलसिले उस समय पे सूफीज्म के थे, जैसे चिश्ती एक है, सूरावर्दी है, ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे कादरी एक सिलसिला था, तो बहुत सारे सिलसिला चले। इसमें से जो चिश्ती सिलसिला थे वो पॉलिटिक्स से दूर रहना पसंद करते थे, एकांत की जिंदगी जीना पसंद करते थे। जबकि दूसरे कुछ सिलसिले थे जैसे सूरावर्दी, वो क्या किंग के पास, राजा के पास रहना पसंद करते थे। राजा से वो बहुत सारा पैसा लेते थे और उनको फिर गरीबों में बांट देते थे। तो उनकी अपनी एक थिंकिंग थी। लेकिन ये दोनों कौन थे? सूफी संत ही थे। अगर यहाँ पे अभी चिश्ती सिलसिला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आज भी, क्योंकि चिश्ती सिलसिला फॉलो हो रहा है, जैसे अजमेर में मैंने बताया। तो चिश्ती सिलसिला हमारे सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के अंदर लाइफ इन द चिश्ती खानका, चिश्ती खानका के अंदर था। चिश्तीज वर अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सूफी ग्रुप इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन से ग्रुप ने किया? चिश्ती लोगों ने किया। एंड दे माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कहाँ से आए थे चिश्तीज? सेंट्रल एशिया से इन द 12th सेंचुरी के अंदर आए थे। एंड अडॉप्टेड वेल टू द इंडियन ट्रेडिशन, और हमारे इंडिया की जो बहुत सारी ट्रेडिशन थी वो भी इन्होंने चिश्तियों ने अडॉप्ट कर ली थी। देन आगे अगर हम लोग बात करें, द खानका होस्पाइस वाज द सेंटर ऑफ द चिश्ती सोशल लाइफ, और चिश्तियों की जो सोशल लाइफ थी वो कहाँ रहती थी? इस खानका के अंदर। जो गुरु का जो खानका होता था, जहाँ पे गुरु रहता था, पीर रहता था, उसी के आसपास रहती थी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे शेख निजामुद्दीन, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया खानका इन दिल्ली, शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका दिल्ली में है। मैंने बताया मुइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह अजमेर में है, ठीक है। इसमें क्या क्या होते थे? इस खानका में रूम, बहुत सारे रूम होते थे जिनमें डिसाइपल रहते थे। एक हॉल होता था जहाँ पे जो इनका पीर है, जो सूफी संत है, वो सब डिसाइपल्स को अपनी क्या टीचिंग देता था। एक कोर्ट यार्ड, एक आंगन होता था, एक बाउंड्री वॉल रहती थी, ठीक है। तो मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ एक बाउंड्री वॉल भी एक स्कूल की तरह, विद्यालय की तरह होता था। एंड ओपन किचन, और एक खुला किचन होता था जिसको लंगर बोलते हैं, रन थ्रो चैरिटी, और इसको चैरिटी से चलाया जाता था। यहाँ पे जो भी आता था उन लोगों को क्या लंगर खाना भी खिलाया जाता था, उनको पानी ऑफर किया जाता था, जो भी किसमें आता था, खानका के अंदर आते थे। पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, और इस सिलसिले में, चिश्ती सिलसिले में सभी बैकग्राउंड से लोग आए, चाहे वो पोइट्स थे, कवि थे, चाहे मर्चेंट्स व्यापारी थे, ट्रेवलर्स थे, रिच एंड पुअर विजिटेड द खानका। सब तरह के लोग इस खानका में क्या करते थे? विजिट करते थे और यहाँ पे आते थे। अगर इसके आगे की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सम फेमस विजिटर्स, यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे अच्छे, जैसे अमीर खुसरो जी, ठीक है, अमीर हसन सीजी जी, एंड जियाउद्दीन बरनी, ये बहुत सारे
अच्छे राइटर्स थे जिन्होंने किसको चिश्ती सिलसिलों को एडॉप्ट किया और आगे बहुत सारे हिस्ट्री की किताबें भी लिखी हैं। तो ये लोग भी इसी चिश्ती सिलसिलों को फॉलो करते थे। चिश्ती प्रैक्टिस इंक्लूडेड, चिश्तियों की प्रैक्टिस में क्या क्या लोग ये लोग करते थे, बोइंग बिफोर द शेख, गुरु के सामने, पीर के सामने या शेख के सामने सिजदा करते थे, बो करते थे, झुकते थे। ऑफरिंग वाटर टू द गेस्ट, वाटर टू द गैस, गैस को क्या देते थे, वाटर, पानी। जैसे हमारे घरों में आजकल कोई आता है हम पानी ऑफर करते हैं तो ये लोग पानी दे ऑफर करते थे। सेविंग हेड्स ऑफ न्यू डिसाइपल, और जो नए शिष्य आते थे उनके हेड को सेविंग किया जाता था, यानी कि उनको गंजा किया जाता था। योगिक एक्सरसाइज, और ये लोग जो हमारी योगा वगैरह की एक्सरसाइज हैं उनको भी एडोप्ट करते थे फ्रॉम लोकल ट्रेडिशन, कि जैसे कि योगा करना, सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, ये सब एक्टिविटी ये लोग करते थे। जिक्र, जिक्र का अर्थ है रिसाइटिंग डिवाइन नेम्स, भगवान अल्लाह का नाम लेना, जैसे हम करते हैं ना किसी काम का जिक्र कर रहा है, मतलब उस चीज के बारे में बात करना, अल्लाह के नाम का जिक्र करते थे। समा, समा जैसे कोई बहुत अच्छा म्यूजिक गाता है ना तो आज भी हम बोलते हैं समा बांध दिया, तो ये लोग समा, एक शाम को म्यूजिक गाते थे, म्यूजिकल सॉन्ग्स गाते थे अल्लाह के लिए। और यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड डांस टू क्रिएट स्पिरिचुअल स्टेसी, और ये एक स्पिरिचुअल स्टेसी यानी कि आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए डांस करते थे, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, समा म्यूजिक करते थे, जिक्र करते थे, ठीक है, योगिक एक्सरसाइज करते थे, जो डिसाइपल आता था उनके हेड को सेविंग किया जाता था, ऑफरिंग वाटर्स करते थे, और क्या करते थे, शेख था जो वहां पे रहता था उनके सामने बोइंग, झुक के उनके नमस्कार करते थे, यानी कि सलाम करते थे। तो ये सब किस में होता था, उस समय के सूफी ट्रेडिशन थे। तो आज के लिए जो हम लोगों ने अभी सूफी ट्रेडिशन की बात की है, तो मैं फिर से इनको रिवाइज करवा देता हूँ। 8 टू 18 सेंचुरी के बीच में जो इस्लाम धर्म भारत में पहली बार आया था, 1712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने देवल के ऊपर आक्रमण किया था, वहां से जो इस्लामिक भारत के अंदर आना शुरू हुए, तो किंग कौन, इस्लाम धर्म के लोग बनने लगे, लेकिन मैक्सिमम जनता कौन सी थी, हिंदू थी। तो उन्होंने, सब लोग इस्लाम तो बन नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म लोगों को जिम्मी कहना शुरू कर दिया और उनसे जजिया टैक्स लेना शुरू कर दिया। कौन सा टैक्स लेना शुरू कर दिया, जजिया टैक्स उन्होंने इनसे लेना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने बात की थी कि एक इस्लाम धर्म में कि मुसलमान कौन होता है, मुसलमान मेनली जो 5 चीजें फॉलो करता है, सबसे पहले जो अल्लाह को मानता है और मोहम्मद पैगंबर को मानता है। दूसरी बात करें तो जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। तीसरी बात करें जो हज की यात्रा के लिए जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो 5 बार नमाज पढ़ रहा है, हज यात्रा जा रहा है, अल्लाह के बारे में बात कर रहा है, और साथ में जो रमजान के महीने में क्या रखता था, रोजा रखता था, और जो जक़ात नाम का टैक्स कर देता था 2.5% किसके, हिंदू, इसको मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी को सच्चा मुसलमान बोलते थे। फिर इसमें सूफी धर्म के इसमें इस्लाम धर्म में धीरे धीरे बहुत सारा मटेरियलिस्टिक लाइफ आ गई, तो इसमें कुछ बुराइयां आ गई, उनको दूर करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल लाइफ के लिए स्पिरिचुअल मूवमेंट चला, जिसको हम सूफीज्म, सूफी मूवमेंट बोलते हैं। सूफी का अर्थ होता है, या तो 2 अर्थ होते हैं, ऊन का कपड़ा, और दूसरा होता है सूफी का अर्थ लाइन में, पंक्ति में जो सबसे आगे बैठा हुआ है, तो उनको सूफी बोलते थे। तो जो सूफी जो हमारे संत हुए हैं, तो उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं इस्लाम धर्म के अंदर, तो वो सिंपल लिविंग, सिंपल लाइफ के ऊपर बात करते थे, लव एंड गॉड से डिवोशन के बारे में बात करते थे, उनमें काइंडनेस थी, टॉलरेंस थी, यूनिटी थी, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करते थे, लव टू गॉड के ऊपर बात करते थे। आगे अगर हम उनके ऊपर बात करें तो इनके जो गुरु को है वो शेख, पीर और मुर्शिद बोलते थे, और जो शिष्य होते थे, डिसाइपल होते थे, उनको क्या बोलते थे, कि मुरीद, ठीक है, कि मैं तेरे जैसे, कई बार बोलते हैं कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो मैं तेरी गायकी का मुरीद हो गया हूँ, यानी कि शिष्य बन गया हूँ। तो मुर्शिद का जो अपोजिट है तो वो क्या था, मुरीद। मुरीद कौन होते थे, डिसाइपल, शिष्य को बोलते थे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर ये लोग कहाँ, एक खानका में रहते थे, खानका में बहुत सारे कमरे होते थे, एक हॉल होता था वहां पे, ठीक है। हॉल में क्या है, जो पीर है वो क्या शिक्षाएं देता था अपने डिसाइपल्स को, ठीक है। कोई वहां से बाहर से आता था तो उसको वाटर वगैरह ऑफर करते थे, और वहां पे लंगर, जो खाना खिलाने की दरगाह के अंदर थी, लंगर व्यवस्था रहती थी, ठीक है। ये सब चीजें थी। फिर हम लोगों ने चिश्ती के बारे में पढ़ा। चिश्ती संप्रदाय की अगर इसकी बात करें हम लोग, चिश्ती सिलसिलाज की, तो ये इंडिया में मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने चलाया, जिनकी दरगाह अजमेर में है, आज के समय में भी है। तो चिश्ती वर अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंस सूफी थे। ये माइग्रेटेड सेंट्रल एशिया से आए थे, ये खानका में रहते थे। चिश्ती सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं, इनमें शेख निजामुद्दीन औलिया हो गए, मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, इनकी बात की हम लोगों ने। फिर इनके कैसे खानका होती थी, इसके अंदर पोइट, मर्चेंट्स एंड ट्रेवलर, रिच एंड पुअर सब पीपल आते थे। अमीर खुसरो,
अमीर हसन की बात की, जियाउद्दीन बर्नी की बात की, जो इनके अंदर रहते थे और इनका क्या क्या प्रैक्टिस क्या क्या करते थे। वो बिफोर द शेख के सामने वो करते थे, झुकते थे। ऑफरिंग वाटर टू द गैस को, सेविंग हेड के न्यू डिसाइपल के हैविंग, या जो मुर्शिद नए आते थे उनके डिसाइपल हेड सेविंग की जाती थी। योगिक एक्सरसाइज करते थे, जिक्र करते थे, समा करते थे, स्पिरिचुअली स्टेसी के लिए, इन सब चीजों के लिए डांस वगैरह करते थे, इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सब चीजें किसमें करते थे, सूफी ट्रेडिशन में करते थे। तो आगे कल हम इसमें बात करेंगे कबीर जी, ठीक है, जो सगुण और निर्गुणा भक्ति में जो आगे चल के हुए कबीर जी की बात करेंगे, बाबा गुरु नानक देव जी की बात करेंगे, मीराबाई जी की बात करेंगे। और इस चैप्टर को कल हम लोग फिनिश करेंगे, फिर इसके वन शॉट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।